नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिसेंटली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं उन टैक्स पेयर्स को जिन्होंने रिटर्न फाइल तो कर दी, लेकिन जिनकी आईटीआर प्रोसेसिंग पेंडिंग है। तो दोस्तों, एक बार रीड करते हैं कि क्या मैसेजेस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं। दोस्तों मैसेज इस प्रकार से आ रहे हैं कि इट वाज नोटिस्ड दैट ए क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पैन नंबर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फाइल्ड बाय यू. Processing of the said return has been put on hold as it was identified under risk management framework on account of certain discrepancies in the claim of refund. अब दोस्तों, इसमें सवाल ये आता है कि की जो प्रोसेसिंग है वो होल्ड पे कर दी गई है और रिटर्न आपकी आइडेंटिफाई की गई है अंडर रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू सम डिस्क्रिपेंसीज। तो दोस्तों, इसमें चांसेस है कि डिस्क्रिपेंसीज किस किस कारण से हो सकती है। उसमें हो सकता है आपका जो रिफंड क्लेम किया है रिटर्न में वो एक्सेसिव अमाउंट का है। हो सकता है आपने जो डिडक्शन क्लेम की है रिटर्न में वो एक्सेस में कर रखी है, अर्थात आपका टैक्स जितना बन रहा था उससे अधिक अमाउंट आपने रिफंड के लिए अप्लाई की है। हो सकता है आपने जो रिटर्न फाइल की है तो उसमें इनकम आपकी फॉर्म 16 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उसमें डिडक्शन या उसमें एग्जम्पशंस फॉर्म 16 की जो डिक्लेयर्ड इनकम थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। तो ये मुख्य रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी रिटर्न रिस्क में आइडेंटिफाई की गई है। और दोस्तों, इसमें आगे कहा गया है कि As the time limit for filing of revised return of income tax assessment year 25-26 will expire on 31st December 2025. तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर से पहले, और उसके बाद में भी 1 जनवरी से आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 2 आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये एक नोटिस है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, ये एक जनरल मैसेज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई कैंपेन के थ्रू चलाए जाते हैं। और अब दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपने जो डिडक्शन क्लेम की है, जो एग्जम्पशन क्लेम की है वो जेन्युइन है, तो आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेसिंग का वेट करना चाहिए। और अगर आपने ये गलत रिटर्न फाइल की है या एक्सेसिव डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए हैं तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए। दोस्तों, उसमें मुख्य रीजन ये है क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में ओपन कर दी है तो ये टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही डिपार्टमेंट की जो पेनल्टीज हैं वो आपकी इनकम से 2 से 3 गुना तक भी वसूल कर सकता है डिपार्टमेंट।